तो शुद्धोधन ने वही सोचा जो हर बाप सोचता है। उसको लगता है कम उम्र में कर दो इसका ब्याह। शादी के बाद क्या होगा, एक तो अगर पत्नी बहुत ही सुंदर हुई तो इसका ध्यान कहीं भटकेगा ही नहीं। बाप लोग सोचते हैं ऐसा। दूसरा, अगर एक आध साल में बाप बन गया तो फिर इसकी पूरी जिंदगी बच्चे की खातिरदारी में ही खर्च हो जाएगी कि बच्चा ठीक से पढ़ ले, लिख ले, ये कर ले, वो कर ले। बंध जाएगा, भागने का ख्याल इसके मन से निकल जाएगा। तो बाप ने सोचा 20 साल का हो गया, तुरंत बांधो इसको। 20 में सोचिए, आजकल तो 21 इंच अलाउड नहीं, उस समय 20 में हो जाता था। और 20 साल की उम्र में शादी हुई। अब इस पे जो वर्णन मिलता है, एक वर्णन मिलता है जो आमतौर पर बुद्ध चरित्र वगैरह में है, वो ये कि शुद्धोधन ने खुद ढूंढी अपनी बहू और मुनादी पिटवा दी, दुनिया की सबसे सुंदर कन्या चाहिए मेरे पुत्र के लिए, सन्यासी बनने से रोकना है। तो पता लगा कि भाई एक लड़की यशोधरा है, उसी कपिलवस्तु में रहती है। और उसने पता किया, देखा, उसको खुद भी लगा कि वो अनिंद्य सुंदरी है। यशोधरा के पिताजी से उसने बात की, पिताजी थोड़ा नानुकुर कर रहे थे लेकिन समझा दिया। राजा मान रहा तो कैसे कैसे बना गया। फाइनली सहमति बन गई और इनका विवाह हो गया। और शुद्धोधन को लगा कि अब देखता हूँ हाथ की रेखाएं ज़्यादा मजबूत हैं या मेरी योजना ज़्यादा मजबूत है। शुद्धोधन को ऐसा लग रहा है। लेकिन बाकी रचनाओं में जिक्र मिलता है, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने जो जिक्र किया उसमें विवाह का जिक्र ऐसा नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर क्या कर रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान जहां जहां बढ़ सकता है बढ़ा रहे हैं। यशोधरा के सम्मान को लेकर तो बहुत डिबेट रही है हमारी कल्चरल हिस्ट्री में। जो मैथिषण गुप्त कर रहे थे अपने स्तर पे, और गुप्त जी के 20-30 साल बाद अम्बेडकर हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि परंपरा को इस तरह से रीडिफाइन करें कि सम्मान महिलाओं का बढ़े। तो उसमें क्या है कि यशोधरा जब हो गई 16 वर्ष की, वो बहुत निष्णात थी कला में, संगीत में, सुंदर थी। तो उनके पिता को चिंता होनी शुरू हुई। तो पिता का नाम था दंडपाणि। तो दंडपाणि को जब चिंता हुई विवाह की, तो उसने कहा कि मेरी बेटी के विवाह के लिए स्वयंवर होगा। देखिए, स्वयंवर का मतलब तो ये है कि बेटी स्वयं अपना वर चुनेगी। कितना सिंपल है। और हर परंपरा में ऐसा ही होना चाहिए। बेटे के लिए स्वयं वधु हो, बेटी के लिए स्वयंवर हो। बेटा अपनी वधु खुद चुन ले, बेटी अपना वर खुद चुन ले, है ना। और जो स्वयंवर होते थे उनमें कहीं कहीं व्यावहारिक रूप से ऐसा होता नहीं था, नाम स्वयंवर था, जैसे यहाँ हुआ। तो उसे सबको इनवाइट किया, जो जो युवक उसको पता लगे कपिल वस्तु में है इस समय शादी की उम्र में, सबको इनवाइट किया। सिद्धार्थ को भी इनवाइट किया। तो सिद्धार्थ का बहुत मन था नहीं, पर पेरेंट्स ने कहा अरे बेटा इनविटेशन आया, चले जाओ, थोड़ा लोगों की नज़र में रहोगे तो कोई ना कोई ऑप्शन बनेगा, जाना चाहिए। जैसे आप देखेंगे शादी ब्याह में दुल्हन से ज़्यादा उसकी सहेलियाँ तैयार रहती हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये कि इसका तो हो गया, हमें लॉन्च होना है अभी। तो नहीं, ये बात केवल दुल्हन की सहेलियों पर नहीं, लड़के के दोस्तों पे भी लागू होती है। वो भी उतना ही सज धज के आते हैं, क्योंकि उन सबको पता है कि यही लॉन्चिंग पैड है, यही हमारी पिच यही हमें करना है। तो कहीं एक से बात निकलेगी, दूसरी शादी होगी, दूसरी में फिर बाकी सबके लिए बनेगा। यही होता है ना, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। तो पेरेंट्स ने समझाया कि बेटा चले जाओ, क्या दिक्कत है स्वयं। अरे बहुत होगा तो नहीं होगी तुमसे शादी, जाने में क्या दिक्कत है, अटेम्प्ट तो लो। मतलब आपकी भाषा में अटेम्प्ट है भाई, अटेम्प्ट है तो एग्जाम तो दो कम से कम, एग्जाम क्यों नहीं दोगे। तो खैर सिद्धार्थ वहां गया, बहुत मन से नहीं गया लेकिन हाँ गया। अब सिद्धार्थ देखने में इतना सुंदर था, इतना स्मार्ट, ज्ञान के मामले में, सैन्य विद्या के मामले में, हर चीज में इतना एक्सपर्ट, कि जैसे ही वो गया यशोधरा ने कहा फाइनल है, मैं सिद्धार्थ से ही। यशोधरा ने तुरंत कहा कि मैं सिद्धार्थ से शादी करूंगी, बात खत्म। अब बाकी सब जो आए थे उनको अपमान महसूस हुआ कि हम बुलाया क्यों था फिर भाई, ये तो मैच फिक्सिंग है, पहले से हमने तय कर रखा था। जब पहले से तय था तो हमें बुलाया क्यों आपने। अच्छा, दंडपाणि भी नाराज था इस बात से। दंडपाणि ने बेटी को सिखाया, देख बेटी, जितना मैं इस लड़के को जानता हूं ये ठीक नहीं है, ये खाली ध्यान करता रहता है, किस दिन साधु बन के भाग जाए। इसको भाला वाला चलाना आता है, चलाता नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लिए मुर्गा भी नहीं मार सकता है। ये बड़ा सात्विक प्रवृत्ति का है, किस दिन साधु बन के भाग जाएगा भरोसा नहीं है, मेरी बात मानो, पुनर्विचार करो।
तो बेटी अड़ गई, बेटी ने हठ कर लिया कि भाई साधु प्रवृत्ति क्या है तो उसमें बुरी बात क्या है, रहना मुझे है तो आपको क्यों टेंशन हो रही है, मुझे साधु प्रवृत्ति से कोई दिक्कत नहीं है। तो दंडपाणी चुप हो गया। इतने में बाकी जो उम्मीदवार आए थे, युवक आए थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया कि भाई बुलाया है, कुछ तो सम्मान हमारा भी होना चाहिए, कोई परीक्षा तो लो कम से कम। तो इसने कहा जब मुझे पसंद सिद्धार्थ है, परीक्षा किस बात की, बट नहीं परीक्षा लेने का रिवाज है। तो अंत में हुआ कि ठीक है परीक्षा लेंगे भाई। तो परीक्षा में कुछ परीक्षाएं तय की गई, भाई ये तीर चलाना है, वो निशाना लगाना है, ये सब जो होती है परीक्षाएं, उन परीक्षाओं में कौन जीतेगा, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपर्ट वही था, उसकी सैन्य विद्या बड़ी कुशल विद्या थी। तो परीक्षा में ही अंत में सिद्धार्थ ही जीता और बाकी लोग मुंह लटका के वापस चले गए, क्योंकि दाल इस तरह से भी नहीं गल पाई। दंडपाणी भी छोटा चेहरा लेके मजबूर हो गया और अंत में यशोधरा और सिद्धार्थ का विवाह हुआ। सिद्धार्थ की उम्र थी 20 साल, यशोधरा की उम्र थी 16 साल। क्योंकि बाद में इनकी उम्र का अंतर 2 साल रह जाता है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि लिखने में कहीं कहीं कुछ मिस्टेक है, क्योंकि उस समय 16 और 20 का जिक्र आता है। जब मृत्यु हुई है तो उस साल 78 और 80 का जिक्र आता है, और मृत्यु एक ही साल में हुई, कहीं कहीं ऐसा जिक्र आता है। कहीं कहीं तो ये है कि यशोधरा बुद्ध के बाद मृत्यु हुई। अंबेडकर जी के हिसाब से दोनों की मृत्यु एक ही साल में हुई, और यशोधरा ने बुद्ध को आगे बताया कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है, जिसके 1-2 महीने बाद बुद्ध की मृत्यु हुई। तो वो 1-2 साल का अंतर रहता है, लेकिन मोटे तौर पर आप 16-20 मान के चलिए। इनकी शादी हो गई। शुद्धोधन को लगा था बस शादी हो गई है, बच्चा बंध गया, बस एक इसका बच्चा और हो जाए तो जिंदगी भर हिलेगा नहीं। पर इनका जो पुत्र हुआ वो हुआ जब सिद्धार्थ की उम्र थी 28 साल, 8 साल बाद। और 28 की उम्र में जो पुत्र हुआ उसका नाम था राहुल। इतना लंबा गैप क्यों हुआ होगा, इसके पीछे बहुत ठोस व्याख्याएं नहीं मिलती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शायद बुद्ध का असमंजस, ये असमंजस कि मैं परिवार वाले जीवन के लिए उपयुक्त हूं भी या नहीं, उस रास्ते पे आगे बढ़ना ठीक होगा भी या नहीं, जो जिम्मेदारी हैं मैं उन्हीं में असहज महसूस करता हूं, जिम्मेदारियों को और बढ़ा लूं, क्योंकि कल को बच्चा होगा, मेरी जिम्मेदारी उसके प्रति बन जाएगी। तो ये जो गृहस्थ से बाहर निकलने का भाव आता है, संन्यास का भाव आता है, मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ लोग मानते हैं कि शायद इसके पीछे एक कारण रहा हो कि थोड़ा सा उनके मन में भय था कि क्या करें। अब 20 से 28 के बीच में शुद्धोधन की चिंता खत्म नहीं हो रही है, बच्चा तो हुआ नहीं है, पत्नी सुंदर है, साथ में है, वो सब ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि एक समय तक साथ रहने के बाद वो जिज्ञासा, वो उत्सुकता, वो प्रेम, वो लगाव आमतौर पर नहीं रहता है। तो बाप को चिंता ये कहीं संन्यास न ले ले। तो बाप हर तरह के सुकर्म कुकर्म कर रहा है कि बच्चा मेरा संन्यास ना ले।